आज हम बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश की स्टडी करने वाले हैं। इसमें इनके जो मेन पॉइंट होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी कार्टिलेजिनस फिश के अंदर क्या देखने को इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलते हैं और कौन सी बोनी फिश का करेक्टर है, तो इनको हमने एक टेबल में समराइज़ कर दिया है एक साथ, ताकि आप इनको रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो, आसानी से इनको आप याद रख सकते हैं। तो आज हम इसमें शुरुआत करते हैं बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स है, जो एक कंपेरेटिव टेबल के हम इनकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं, इनके करेक्टर्स को आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसमें इनके कंपैरिजन को देखने के। इसमें कार्टिलेजिनस फिश जो कि क्या होती है, कॉन्ड्रोक्थीज फिश है, उन्हें हम कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं। और इनके अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो है कार्टिलेज का स्केलेटन देखने को मिलता है। इनमें कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन प्रेजेंट होता है, मेड ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। और बोनी फिश में बोन्स का बना होता है, इसलिए इनको बोनी फिश कहा जाता है, ओस्टियोक्थीज। और दूसरी तरफ इनके नोटोकॉड क्या है, इनके अंदर दोनों में प्रेजेंट है थ्रू आउट लाइफ, एम्ब्रियो से एडल्ट तक प्रेजेंट होता है नोटोकॉड। क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स हैं तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाता है बाद में। इनमें बोनी फिश के अंदर रिप्लेस्ड हो जाता है बाई वर्टिब्रल कॉलम। इस कंपैरिजन टेबल से आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं। कंपेरेटिवली एक साथ में दोनों करेक्टर होंगे तो याद अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि ये क्लासिकल पोर्शन है, याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम कंपेरेटिव टेबल के अंदर इनकी स्टडी कर रहे हैं ताकि आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अब हम कार्टिलेजिनस फिश के अंदर माउथ की बात करें, माउथ की पोजीशन की, तो इनका माउथ जो है कार्टिलेजिनस फिश का वो वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है, और बोनी फिश का है वो टर्मिनल में। कि माउथ की ओपनिंग है कि जैसे कि ये कार्टिलेजिनस फिश है तो इसके अंदर टर्मिनल उसमें है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन बोनी फिश के अंदर टर्मिनल पे माउथ की ओपनिंग देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर गिल स्लेट देखें तो गिल स्लेट कार्टिलेजिनस फिश के अंदर 5 to 7 पेयर होती हैं, 5 पेयर या 7 पेयर देखने को मिलते हैं, और बोनी फिश के अंदर 4 पेयर देखने को मिलती हैं। ओपरक्यूलम जो गिल को कवर करते हैं, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर एब्सेंट होता है इनमें, और बोनी फिश में ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। दूसरा स्विम ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश के अंदर, तो कंटिन्यूसली स्विमिंग करती रहती हैं। और इनमें क्या होता है, बोनी फिश में प्रेजेंट होता है, स्विम ब्लैडर इसमें प्रेजेंट है। और इनमें जो स्केल है, इनके कार्टिलेजिनस फिश के जो स्केल है वो है प्लेकोइड स्केल, और बोनी फिश के अंदर है वो है साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल्स। और दूसरे टिथ की अगर बात करें तो इनमें जो टिथ हैं वो नॉन रिप्लेसेबल है, इनमें टिथ को रिप्लेस नहीं किया जाता कार्टिलेजिनस फिश के अंदर, और इनके अंदर हैं रिप्लेस किए जा सकते हैं इनको। क्लोएका कार्टिलेजिनस फिश के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि बोनी फिश में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं क्लोएका। वहीं पे हार्ट की देखें तो हार्ट इनमें 2 चैम्बर है, और बोनी फिश में भी 2 चैम्बर देखने को मिलता है। और दूसरा इनके अंदर बोयेंसी मैकेनिज्म ऑयल रिच लीवर है इनके अंदर, कार्टिलेजिनस फिश में, और बोनी फिश के अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। बोयेंसी होती है बोनी फिश के अंदर क्योंकि इनके अंदर स्विम ब्लैडर होते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है कार्टिलेजिनस फिश के अंदर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और बोनी फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और डेवलपमेंट देखें तो डेवलपमेंट इनमें मोस्टली ओविविपेरस है कार्टिलेजिनस फिश में, और बोनी फिश के अंदर है ओविपेरस। और अगर इनमें लेटरल लाइन सिस्टम की बात करें तो इनमें प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश में, और बोनी फिश में एब्सेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है इनमें भी, बोनी फिश में भी और इनमें भी, कार्टिलेजिनस फिश में। स्पाइरेकल प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश के अंदर, बोनी फिश में एब्सेंट होता है स्पाइरेकल्स। और ये जो है इनका हैबिटाट जो है कार्टिलेजिनस फिश का वो मरीन होता है, और जो बोनी फिश है उनका हैबिटाट फ्रेश वाटर भी है और मरीन वाटर में भी देखने को मिलती हैं ये। और अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए इनमें मेल के अंदर क्लैस्पर है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी एग्जाम में इसको पूछा
जाता है कि जो क्लैस्पर है वो किस में पाया जाता है, तो कार्टिलेजिनस फिश में देखने को मिलता है, मेल के अंदर। और वहीं पे बोनी फिश के अंदर कोई क्लैस्पर वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट होता है इनमें। एग्जाम्पल क्या है इसके, कार्टिलेजिनस फिश में सभी शार्क आएंगी, रेज आएंगी और डॉग फिश, जिसे स्कोलियोडोन भी बोलते हैं। और बोनी फिश के जो एग्जाम्पल है, रोहू है, कतला है, ये सारी हैं। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है इन फिश का, कार्टिलेजिनस फिश का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, सोर्स ऑफ लिवर ऑयल और मीट में और फिन्स, ये सभी इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, इसके लिवर का ऑयल, मीट और फिन्स। अब है बोनी फिश का, बोनी फिश के फूड सोर्स के रूप में यूज किया जाता है एक्वेरियम में, इन सभी के अंदर। तो आज हमने इस क्लास के अंदर ये देखा कि कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के अंदर क्या क्या करेक्टर्स है जो बोनी फिश में प्रेजेंट है और क्या करेक्टर्स हैं जो कि कार्टिलेजिनस फिश में। कंपेरेटिव स्टडी की है ताकि इनके करेक्टर्स को हम आसानी से याद रख पाएँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आगे वीडियो हम एम्फीबिया पे, रेप्टाइल्स पे कंपेरेटिव लेके आएँ और आपके लिए स्टडी में हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।